तो भी हमारा रेलगाड़ी का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो चलो, इसमें वो एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो इस टाइप का रहता है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो, प्लेटफॉर्म पर खड़े खंभे को पार करना मतलब अपनी दूरी को ही पार करना। मतलब जो रेलगाड़ी हमारी है, ये खुद इसकी लंबाई को पार करने में जो समय लगता है वो लगता है एक 27 सेकेंड और एक 17 सेकेंड। ये दो रेलगाड़ियाँ, ये 27 सेकेंड में अपने आप को पार करती है और ये 17 सेकेंड में। और क्या बोला है, दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में, मतलब सेम डिस्टेंस पे, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, तो दोनों को पार करने में लगता है 23 सेकेंड। मतलब ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस दोनों को जोड़ दें तो उस डिस्टेंस को पार करने में इनको 23 सेकेंड लगा। ठीक है, तो देखो, इसको बनाने के दो तरीके हैं। तो पहला देखो, दोनों का समय हमें दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये ट्रेन ए है और ये बी है। तो ट्रेन ए की चाल क्या होगी, मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड, और बी की चाल मान लेते हैं y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसकी चाल x है तो हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय, तो ये हो जाएगा 27 x, ये हो जाएगा मीटर। इसी तरह इसका मतलब इसकी लंबाई हमें निकल जाएगी, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल इंटू समय होता है। तो चाल क्या है हमारे पास y, और समय कितना है 17, तो 17 y मीटर। मतलब इसकी ट्रेन की लंबाई 17 इंटू y मीटर है और इस ट्रेन की लंबाई 27 इंटू x मीटर है। ठीक है, तो देखो अब निकल गई। अब क्या बोल दिया है हमें, ये दोनों को एक ही दिशा में ट्रैवल करने पर जो समय है, मतलब दोनों की पार करने में एक दूसरे को जो लगा समय है वो 23 है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि इसको निकालने के लिए क्या होता है, दोनों की दूरी को जोड़ दिया जाता है। मतलब दोनों की लंबाई कितनी है, एक 27 x, दूसरे की 17 y, दोनों को जोड़ दिया जाता है और इसमें दोनों की चाल को जोड़ना है। अगर एक ही दिशा में है तो दोनों की चाल जुड़ेगी, और अगर विपरीत दिशा में है, मतलब सेम डिस्टेंस में है, मतलब ये भी इधर से जा रहा है और ये वाली ट्रेन भी इधर से जा रही है, तब हमें माइनस करना होता है। ठीक है, दोनों की चाल को। तो अभी हमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे x प्लस वाई, तो हमें समय मिल जाएगा। तो कितना समय दिया हुआ है, 23 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, 27x प्लस 17y बराबर ये 23, ये x प्लस y इधर आ गया। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23x प्लस 23y। अब इस x को इधर ले आते हैं और ये वाला y, x इधर और ये y इधर, तो ये 27x माइनस हो जाएगा 23x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये भी प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू ये 23y माइनस 17y। ठीक है, तो दोनों को घटा देते हैं, कितना जाएगा, सही 27 में से 23 गया तो 4x इज इक्वल टू 23 में से 17 गया तो 6y, तो
x को यहीं रखते हैं, y को नीचे ले आते हैं, बराबर 6, इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 3/2। तो यही हमारा इसका चाल का अनुपात होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था। अब एक दूसरे तरीके से देखते हैं जो मिश्रण के थ्रू इसको सीधे सीधे 3 लाइन में आंसर। तो देखो मिश्रण के थ्रू कैसे आंसर आएगा, तो हमें समय दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी, समय का अनुपात हमें यहाँ पता है, क्या क्या दिया है 27 और 1 17। अब देखो ये जो 23 सेकंड दोनों के विपरीत दिशा में के बाद वाला दिया है, ये क्या दिया है, इन दोनों के बीच में ही है, तो इसे हम मिश्रण से बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इससे ये बड़ा होता या छोटा होता इससे, तो ये मिश्रण से नहीं बनता है। तो बीच वाला क्या हो गया 23। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखो ये छोटा है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो जो आएगा उसको इधर लिखेंगे इसके नीचे। तो कितना आएगा 23 में से 17 गया तो 6। इसी तरह ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 27 में से 23 गया तो 4। तो चाल का अनुपात आ गया 6:4। अब इसको कटता है तो काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2। यहाँ से भी हमारा चाल का अनुपात आ गया। ए और बी के चाल का अनुपात है 3:2। देखो कितना टाइम लगा इसमें, और इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा। तो एग्ज़ाम में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो ये तरीका और ये इस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न दोनों याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा तो भी आप इस तरीके से नहीं बना सकते। अगर ये तरीका बस पता है लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन पे वो फिट होगा ये नहीं पता है तो भी नहीं बनेगा। ठीक है।